बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 7 मैं आप लोगों को करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हमसे ये कहा है कि गिवन दैट ए बी सी एंड बी ई डी आर स्ट्रेट लाइन। दो स्ट्रेट लाइन है, एक है ए बी सी और दूसरी कौन सी है बी ई डी। ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं। अब इन्होंने हमें क्या कहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इसमें इन्होंने दो पार्ट्स दिए हैं, पार्ट ए और बी। पार्ट ए की ये फिगर है और इसमें इन्होंने कहा है कि जो अननोन्स हैं उनकी हमें वैल्यूज मालूम करनी है। अब अननोन क्या है, ये एक एंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है बी सी ई, इसमें जो ये ए है, ए डिग्री, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। और इधर ये जो है ये एक्सटीरियर एंगल बी, इसकी हमको वैल्यूज मालूम करके बताना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल बी सी ई, ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। यहाँ पर जो है एक एंगल ए है और ये है बी। अभी मैं इसको नहीं कंसीडर कर रही, अभी सिर्फ इस ट्राइंगल को मैं कंसीडर करूँगी। और ये कौन सा ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर ये देखिए, ये है स्ट्रेट लाइन ए बी सी और ये क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये जो 115 डिग्री जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। और हमको एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी पता होती है, हमें ये पता है कि जो इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है उसके ये इक्वल होते हैं। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इधर मैं क्या कौन सा ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ। अभी इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को मैं कंसीडर नहीं कर रही, क्यों, क्योंकि अभी सिर्फ सबसे पहले मैं ए की वैल्यू मालूम करूँगी। ये वाला जो एंगल है बी ई सी, ये जो ए डिग्री है ये कितना है ये मालूम करूँगी। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया है कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी ई, बी सी ई। अब जैसे कि हमें पता है कि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है और ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इधर हम लिख सकते हैं ए डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये किसके इक्वल है, ये 115 डिग्री के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है ऑपोजिट सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। अब इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये ए है और ये 90 डिग्री। ये क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए ये 90 डिग्री है। तो इसलिए मैंने ए डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 115 डिग्री लिखा है। और ये मैं आगे बता भी दूंगी क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। सही, ये ट्रायंगल बी सी ई कंसीडर किया था, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। अब यहाँ से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। 90 को मैं 115 के पास भेज दूंगी, 115 माइनस 90 डिग्री, ये इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा और इधर फिर मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी जो है 25 डिग्री। 115 में से जब मैंने 90 माइनस किए तो मेरे पास 25 डिग्री, और जब डिग्री साइन मैंने हटा दिया तो ए की क्या वैल्यू आई, 25। अब हम इसी तरह बी की वैल्यू मालूम कर लेंगे। बी की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं क्या कंसीडर करूंगी, मैं कंसीडर करूंगी ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि बी जो है, अब ये बी ई डी ये स्ट्रेट लाइन है और बी एंगल जो है यहाँ पर है। अब इसके ऑपोजिट कौन से हैं, ये वाला कंसीडर कर रहे हैं हम ट्रायंगल। और बी के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये 32 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब इधर मैं क्या लिख सकती हूँ कि अब हम कंसीडर कर रहे हैं कौन सा ट्रायंगल, हम कंसीडर कर रहे हैं ई एफ जी, ट्रायंगल ई एफ एंड जी। अब इधर वही हमने अप्लाई कर दिया, बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये बी डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट 90 डिग्री प्लस 32 डिग्री, ये 32 डिग्री लिख दिया। और इधर हमने बता भी दिया कि ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी, ई
एफ जी, ये वाला ट्राइंगल जब कंसीडर किया था। अब यहाँ पर बी जो है इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 90 + 32, ये हो जाएगा 112 डिग्री। डिग्री साइन मैं जब हटाऊंगी तो मेरे पास बी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 112। ए की वैल्यू भी हमने मालूम कर ली है और हमने बी की वैल्यू भी मालूम कर ली, यही दो अननोन्स से जो हमको मालूम करने थे। अब हम क्या करेंगे, इसके पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब हम कर रहे हैं इसी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी कर रहे हैं। ये फिगर इन्होंने दी हुई है, इसमें वही बात है कि दो लाइन से ए बी सी और बी ई डी। ए बी सी ये एक स्ट्रेट लाइन है और बी ई डी ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं, ये तो हमें गिवन है। अब हमें अननोन्स मालूम करना है। अननोन क्या है, ये सी, ये जो है एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सी डिग्री जो है ये हमको मालूम करना है। हमें कैसे मालूम करना है, अब ये देखें, ये ए बी ई ये जो एंगल है और ए बी डी ये एक ही एंगल है, तो हम इधर लिख सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या मालूम करूँ, कंसीडर कर रही हूँ ट्रायंगल बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर रही हूँ, ताकि एक्सटीरियर एंगल ये मालूम करेंगे हम किसकी हेल्प से, इन दोनों एंगल्स की हेल्प से हम ये वाला एंगल मालूम कर लेंगे। तो कंसीडर किया है हमने, कंसीडर ट्रायंगल बी सी डी, ये वाला ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ हमें ये पता है कि जो ये एंगल है वही ए बी ई जो है वही ए बी डी है, तो ए बी ई इज इक्वल टू ए बी डी, और ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब ये जो है ये एक्सटीरियर, सपोज करें हम इस ट्रायंगल को कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इसके ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल की हमें प्रॉपर्टी पता है कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, इन दोनों का जो सम कर देंगे वो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो इधर हम लिख सकते हैं 89 डिग्री प्लस 27 डिग्री। अब ये क्यों हमने लिखा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, स्पेस नहीं है इधर, जरा नीचे लिख रही हूँ, ट्रायंगल बी सी डी, ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बी सी डी था, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब ए बी ई मैं कह सकती हूँ कि ए बी ई ये जो एंगल है, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, इक्वल ही हैं, और ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 116 डिग्री, ये 8 है, 89। अब क्या कंसीडर, अब ये तो हमें पता चल गया, ये एंगल हमें पता चल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो असल में ये सी की वैल्यू मालूम करनी है। ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके ऑपोजिट इंटीरियर कौन से हैं, इसके ऑपोजिट इंटीरियर ये है 22 है, और अब ये हमने मालूम कर लिया है एंगल ए बी डी या ए बी ई के हैं। तो इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, अब हम कंसीडर कर रहे हैं ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी ई, सही, ए बी ई ये वाला ट्रायंगल मैंने कंसीडर किया है। और इधर मैं सी की क्या वैल्यू लिख सकती हूँ, सी के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या हैं, 22 डिग्री प्लस 106 डिग्री, ये जो ए बी ई है ये वाला एंगल। और इधर मैंने बता भी दिया कि ये क्यों लिया है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी ई है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हमने मालूम करा है, ये एक्सटीरियर है और ये ए बी ई ट्रायंगल है। अब ये हमने इनकी प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी। अब यहाँ से मैंने सी की वैल्यू निकाल ली, जो कि 22 डिग्री प्लस 116 डिग्री, ये मेरे पास आ जाएगा 138 डिग्री। अब डिग्री साइन जब हटाते हैं तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, जो कि है 138, और यही हमको यही हमें मालूम करना था। और 138 वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जो कि हमें मालूम करनी थी। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।